देखिए आज पढ़ने जा रहे हैं अनुच्छेद 2। तो नागरीकरण नागरीकरण की प्रक्रिया विश्व स्तर पर तेजी से बढ़ रही है। जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन हो रहा है। जिसके कारण क्या हो रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर क्या हो रहा है, पलायन हो रहा है। इससे शहरों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है। इससे क्या हो रहा है, जो शहर है वहां पे जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है और आवास, परिवहन तथा स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाओं की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। ये आपका उत्पन्न हो रही है। इसके साथ ही नगरीकरण पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं और मूल्यों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन ला रहा है। अब देखिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। फिर से एक बार पढ़ते हैं। देखिए नगरीकरण की प्रक्रिया विश्व स्तर पर तेजी से बढ़ रहा है। यानी जो नगरीकरण का जो प्रक्रिया है वो विश्व स्तर पर तेजी से आपका बढ़ रहा है। जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन हो रहा है। इससे शहरों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, जो शहर है वहां पे जनसंख्या का क्या पड़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है और आवास, परिवहन तथा स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाओं की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इसके साथ ही नगरीकरण पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं और मूल्यों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन ला रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन, विश्व स्तर पर तेजी से बढ़ने वाली प्रक्रिया क्या है? देखिए विश्व स्तर पर तेजी से बढ़ने वाली प्रक्रिया क्या है? तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपका वाक्य है पूरी इस लाइन को देखिए, विश्व स्तर पर तेजी से बढ़ने वाली प्रक्रिया। ये जो लाइन है कहाँ पे मैच कर रहा है, देखिए नगरीकरण की प्रक्रिया विश्व स्तर पर तेजी से बढ़ रही है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका नगरीकरण। जो नगरीकरण की जो प्रक्रिया है ना, वही विश्व स्तर पर तेजी से बढ़ रहा है। तो वही चीज आपको क्वेश्चन पूछा है, विश्व स्तर पर तेजी से बढ़ने वाली प्रक्रिया क्या है? तो क्या है, नगरीकरण। आपका नगरीकरण हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन हो रहा है, ये जो वाक्यांश है, ये जो पूरे वाक्य है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये जो पूरे वाक्य है ना, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द आपको पूछा है तो क्या होगा आपका? प्रवास हो जाएगा। क्या होगा आपका आंसर? प्रवास को ही हम लोग बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन। चलिए आगे देखिएगा, नगरीकरण के कारण शहरों पर किसका दबाव बढ़ रहा है? नगरीकरण के कारण शहरों पर किसका दबाव बढ़ रहा है ना? जो क्वेश्चन है उसको दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिएगा। क्या क्वेश्चन पूछा है? नगरीकरण के कारण शहरों पर किसका दबाव बढ़ रहा है? चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, इससे शहरों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है ना। तो इसके आसपास होगा, देखिए इसका आंसर, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों शहरों की ओर पलायन हो रहा है। इससे शहरों पर जनसंख्या का दबाव हो रहा है ना। आवास, परिवहन तथा स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाएं उत्पन्न हो रही है। तो आपका क्वेश्चन जो पूछा है, क्या नगरीकरण के कारण शहरों पर किसका दबाव बढ़ रहा है? तो किसका दबाव बढ़ रहा है आपका? देखिए यहाँ पे देखिए, तो जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है। किसका बढ़ रहा है? जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है। इससे शहरों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है। हाँ, तो इसका जो आंसर होगा 3 का आंसर होगा आपको, जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है। चलिए उसके बाद, नगरीकरण किन मूलभूत
ये आपका मूलभूत पढ़ाएगा। नगरीकरण किन मूलभूत सुविधाओं की समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। तो जो आपका नगरीकरण है, नगरीकरण किन मूलभूत सुविधाओं की समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। जो नगरीकरण है वो किन मूलभूत सुविधाओं की समस्याएं उत्पन्न कर रहा है, इसको दिमाग में बैठाइए। उसके बाद यहाँ पे आपका जो लिखा हुआ यहाँ पे आंसर खोजिए। देखिए आवास, क्या क्या लिखा हुआ देखिए, आवास, परिवहन तथा स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाओं की समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। इस लाइन में आपका आंसर मिलेगा, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा ये वाला, आवास, परिवहन तथा स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाओं की समस्याएं उत्पन्न हो रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, सी नंबर, आवास, परिवहन तथा स्वच्छता जैसी सुविधाओं की समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। आगे देखिए, महत्वपूर्ण परिवर्तन में महत्वपूर्ण शब्द, क्या महत्वपूर्ण शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। देखिए ये जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है, ये जो आपका वाक्य है, ये महत्वपूर्ण परिवर्तन में महत्वपूर्ण शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है। तो ये जो है आपका विशेषण है, क्या है, विशेषण। तो महत्वपूर्ण परिवर्तन में महत्वपूर्ण शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, आपका विशेषण है, क्या है, विशेषण है। तो आपका सी आंसर हो जाएगा, सी। चलिए आज का जो आपका अनुच्छेद 3 है वो खत्म हो गया, अनुच्छेद 2 खत्म हो गया आपका। फिर आगे कल पढ़ते हैं। अच्छा थोड़ा देख लेते हैं, देखिए जो कठिन कठिन शब्द है उसको देख लेते हैं। देखिए पहले मिटा लेते हैं। देखिए देखिए जो शब्द आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होगा उसको कठिन कठिन से बता देते। देखिए ये प्रक्रिया पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, प्रक्रिया, ये पढ़ाएगा आपका प्रक्रिया। उसके बाद आ जाइए ये ग्रामीण, ये पढ़ाएगा आपका ग्रामीण। उसके बाद इससे शहरों की जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, ये पढ़ाएगा आपका जनसंख्या, जो और नौका पढ़ाएगा जनसंख्या, ये पढ़ाएगा आपका संख्या। आगे देखिए ये स्वच्छता पढ़ाएगा, ये आपका पढ़ाएगा आपका स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाओं की समस्याएं, ये आपका समस्याएं पढ़ाएगा, समस्याएं। उत्पन्न, ये आपका उत्पन्न पढ़ाएगा, वो आधा तो पो आधा नो और नो का पढ़ाएगा, उत्पन्न हो रही है। इसके साथ ही नगरीकरण, पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं और मूल्यों, ये पढ़ाएगा आपको मूल्यों, है ना। मूल्यों में भी परिवर्तन महत्वपूर्ण, ये क्या पढ़ाएगा आपका महत्वपूर्ण। ये पढ़ाएगा आपका परिवर्तन, ये क्या पढ़ाएगा आपका परिवर्तन ला रहा है। उसके बाद देखिएगा ये पढ़ाएगा आपका प्रक्रिया, ये पढ़ाएगा प्रक्रिया। विश्व स्तर, ये आपका स्तर पढ़ाएगा, आधा सौ तो रोका पढ़ाएगा स्तर। विश्व स्तर पर तेजी से बढ़ने वाली प्रक्रिया क्या है, औद्योगिकरण, नगरीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण। तो क्या होगा आपका नगरीकरण। चलिए ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन, ये पढ़ाएगा आपको वाक्यांश पढ़ाएगा, वाक्यांश। जिसको पढ़ने में प्रॉब्लम होता है वो जरूर देखिएगा। उत्प्रवास पढ़ाएगा, ये उत्प्रवास, जिसको हिंदी में प्रॉब्लम होता है। उसके बाद देखिए ये आप्रवास पढ़ाएगा, ये प्रवास पढ़ाएगा, ये विस्थापन पढ़ाएगा। ये क्या पढ़ाएगा आपका विस्थापन। आगे देखिए ये पढ़ाएगा आपका आर्थिक, क्या पढ़ाएगा आर्थिक। ये पढ़ाएगा आपका सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, सौम्याकार अनुस्कार सो सांस्कृतिक, क्री तमस्कृतिक का प्राकृतिक। आगे देखिए नगरीकरण किन मूलभूत सुविधाओं की समस्याएं, ये पढ़ाएगा आपका समस्याएं, समस्याएं। और ये पढ़ाएगा आपका उत्पन्न,
आगे देखिए ये स्वास्थ्य पढ़ाएगा, आधा सौ व में करवा, आधा सौ और थ यो स्वास्थ्य। उसके बाद ये आपका स्वच्छता पढ़ाएगा, और उसके बाद ये पढ़ाएगा आपका संस्कृति। ये क्या पढ़ाएगा? संस्कृति। आगे ये पढ़ाएगा आपको महत्वपूर्ण परिवर्तन। आगे देखिए ये संज्ञा विशेषण, ये पढ़ाएगा आपका सर्वनाम, ये आपका क्रिया विशेषण। ये क्या पढ़ाएगा? क्रिया विशेषण। चलिए ठीक है, आज के लिए हो गया अनुच्छेद 2 कंप्लीट।